तो गाइस, जैसा कि हमने स्टार मार्शल फील्ड के लास्ट एपिसोड में देखा कि लियाओ की रिंग में फाइट होती है डेमन स्वॉर्ड के साथ में, और लियाओ को तो यही लग रहा था कि ये कोई रैंडम बंदा होगा जिसे तो वो आसानी के साथ में हरा देगा। यहाँ पर हमें उन दोनों के बीच में काफी शानदार फाइट दिखाई जाती है, जहाँ पर लियाओ अपनी एक से बढ़कर एक टेक्निक को यूज कर रहा था, लेकिन फिर भी वो डेमन स्वॉर्ड को हरा पाने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। वो अपनी पावर्स को लेवल अप करके उसको भी यूज करके देख लेता है, लेकिन फिर भी वो डेमन स्वॉर्ड को हरा पाने में कामयाब नहीं हो पाता, और आखिर में जो लियाओ ने वार किया था वो खुद ही उसकी वजह से घायल हो जाता है। इसकी वजह से डेमन स्वॉर्ड ने इंस्ट्रक्टर से कहा था कि इस बच्चे को रिकवरी कैबिन में डालकर इसको रिकवर कर दो, और जब लियाओ रिकवर होकर रिकवरी कैबिन से बाहर आता है तो वो देखता है कि उसके लिए वहाँ पर लाखों यूनिट्स को खर्च कर दिया गया। इसीलिए उसने इंस्ट्रक्टर से कहा था कि मैं इतना पैसा नहीं चुकाऊंगा, लेकिन इंस्ट्रक्टर उसको बता देता है कि तुम्हारा बिल तो किसी और ने ही चुका दिया है, साथ ही तुम्हें पूरे 30 दिनों के लिए हायर भी कर लिया गया है और तुम्हें हमारे तौर तरीकों को सीखना होगा। जिसके बाद फिर लियाओ यहाँ से चला जाता है। अगले ही सीन में हमें किसी बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किसी बंदे को बहुत ही जोरों के बिजली के झटके दिए जा रहे थे, और वो असल में होता है हीलियन। हीलियन यहाँ पर एक चैम्बर में बंद था, जिसकी वजह से उसको काफी ज्यादा पेन भी हो रहा था। उसकी बॉडी में इतनी ज्यादा एनर्जी जा रही थी कि वो दर्द के मारे चिल्ला रहा था, लेकिन फिर भी उस इलेक्ट्रिसिटी का लेवल कम नहीं होता। और जैसे ही वहाँ पर उस इलेक्ट्रिसिटी के प्रवाह को रोका जाता है, हीलियन तुरंत ही अपने हाथों को देखने लगता है। तभी उस कैबिन में वहाँ पर एक मास्टर की एंट्री होती है, और वो हीलियन से कहते हैं, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने हिडन लेक ज़ियाओ जिंग के साथ में क्या किया है, जो कि हमारे लिए सबसे अनमोल चीज है। और ये होते हैं असल में उसके फादर। तो हीलियन अपने फादर को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो उसके थप्पड़ लगा देते हैं। वो कहते हैं कि मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए शर्म आती है, तुम हमारी हीलियन फैमिली के वारिस हो। तुम सोचो हमारी कितनी ज्यादा इज्जत डूबी होगी जब तुम एक कमजोर से लड़के से पिट कर आ गए। कहीं तुम ये तो नहीं भूल गए कि एक्सट्रीम चैलेंज कंपटीशन के लिए केवल एक ही महीना रह गया है, और मैं इस चीज को क्या समझूं, क्या यही तुम्हारी तैयारी चल रही है? इस बात को मत भूलो कि उस कंपटीशन के बाद कई सारे टैलेंटेड लोगों को चूज किया जाएगा, जिसके लिए मुझे तुमसे काफी सारी उम्मीदें लगी हुई थी, लेकिन तुमने तो मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। और तुम्हारी आज ये कंडीशन है कि तुम रोड पर चलने के लायक भी नहीं हो कि किसी को तुम अपनी शक्ल भी दिखा पाओ। इसीलिए अब तुम्हारे लिए बेहतर यही रहेगा कि तुम घर पर रहकर अपना कल्टीवेशन पूरा करो। आज के बाद से तुम कहीं भी बाहर नहीं जाओगे। और फिर वो यहाँ से जाते हुए कहते हैं कि लियाओ तुमसे बेहतर है, और फिर वो मास्टर यहाँ से चले जाते हैं। हीलियन तो केवल अपने कमरे में बैठा हुआ चिल्लाता रहता है। इसके बाद अब हमें हीलियन की टीम के एक मेंबर को दिखाया जाता है, जो कि सिटी में किसी जगह पे खड़ा हुआ था। तभी हीलियन उससे कांटेक्ट करता है और उससे कहता है कि किसी ऐसे बंदे को ढूंढ कर लाओ जो कि मेरे लिए उस लियाओ की हड्डियां तोड़ सके, उसे इतना बेदर्दी से तड़पा सके कि उसने जो मेरी बेइज्जती की है उसका बदला पूरा हो जाए। वो बंदा कहता है कि ठीक है यंग मास्टर, मैं किसी ऐसे बंदे को बहुत ही जल्द ढूंढ लूंगा। और उस बंदे का जो मोटा साथी था वो वहीं पर किसी बंदे को बहुत ही ज्यादा तड़पा रहा था। और फिर वो मोटा आदमी कहता है कि क्या अब हमारे लिए दूसरा काम आ गया है? इसके बाद अब हम अगले ही सीन में लियाओ को देखते हैं, जो कि एकेडमी में वापस आ चुका था, और अचानक से ही कोई बंदा उसके ऊपर हमला करता है, जो कि असल में और कोई नहीं बल्कि उसका बेस्ट फ्रेंड ही था। वो लियाओ से कहता है कि तुम तो काफी तेज हो, तुम अपने ऊपर होने वाले हमले को तुरंत ही भांप लेते हो। तो लियाओ यहाँ पर अपने फ्रेंड से कहता है कि तुम इस जूनियर एक्सट्रीम चैलेंज में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे हो? तो वो कहता है कि मुझे अभी कोई दूसरा काम भी है, अगर मुझे वो काम ना होता तो मैं जरूर से पार्टिसिपेट करता। अगर इसमें मेरे काफी अच्छे मार्क्स आएंगे तो मैं नेक्स्ट टाइम जरूर से पार्टिसिपेट करूंगा। तो लियाओ कहता है कि ठीक है तुम जैसा चाहो वैसा कर लो। जिसके बाद फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तो उसका फ्रेंड कहता है कि वैसे भी मेरे पास में एक काफी बड़ी न्यूज है तुम्हें बताने के लिए। मैंने सुना है कि हमारे स्कूल में भी एक नया बंदा एडमिट हुआ है, जो कि ऑर्डिनरी क्लास से बिलोंग करता है, और उसका हीलियन से कोई ना कोई संपर्क तो जरूर होगा। लियाओ का फ्रेंड उससे कहता है कि जब उसे खुद का घर मिला था तो उसे बड़ों के द्वारा काफी फटकार लगाई जाती थी, लेकिन यहाँ पर जो बंदा आया है वो मुझे कुछ अच्छा ही लगता है। लेकिन अगर हीलियन को देखा जाए तो वो भी काफी ज्यादा पॉपुलर बंदा है। लियाओ कहता है कि उसने मुझे ऑफेंड किया, उसकी उसे सजा भी मिल गई। तभी इसका फ्रेंड कहता है कि हाँ वैसे भी वो यहाँ पर है नहीं, पता नहीं वो कहाँ पर चला गया, लेकिन इतना तो मैं जरूर जानता हूँ कि वो किसी न किसी तरीके की प्लानिंग तो बना रहा होगा। तभी लियाओ अपने फ्रेंड से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ में जिम में चलना चाहोगे थोड़ी प्रैक्टिस करने के लिए? और वैसे हमारे स्कूल ने हमारी क्लास के लिए कुछ और मशीनों को लगा दिया है। तो बंदा कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ में चलता हूँ। जिसके बाद फिर वो दोनों ही चलते हुए जिम में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर लियाओ को काफी पुराने टाइप की एक मशीन दिखाई देती है, जिसके बारे में और भी अच्छी तरीके से जानने के लिए वो उसके पास में चला जाता है। वो देखता है कि ये तो एक क्वांटम डिवाइस है, जो कि एक अच्छा खासा मैकेनिकल स्ट्रक्चर है। इसकी मदद से कितनी भी स्ट्रेंथ वाले कल्टिवेटर की स्ट्रेंथ का पता लगाया जा सकता है, इसीलिए इस मशीन को एक तरीके का ट्रीजर भी कहते हैं। और वैसे भी लियाओ की टाइमलाइन में यूज किया जाता है केविन टेस्ट का, जिससे कि वो लोग अपनी नॉर्मली पावर को चेक कर लेते हैं। लियाओ कहता है कि उसे कम से कम एक बार इस रियल मशीन में अपना पंच मारकर खुद की पावर को चेक कर लेना चाहिए। और वो अपने पंच को प्रिपेयर करके उस मशीन पर हिट कर देता है, और उस पर जो काफी सारी धूल जमी हुई थी वो वहीं पर उड़ने लगती है, यहाँ तक कि वो धूल उड़ते हुए दूसरे लोगों तक पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ पर जो उसकी स्ट्रेंथ निकल के आई थी उस
इससे लियाओ खुश नहीं होता। वो कहता है कि अब ये थोड़ी सी कम नजर आ रही है और उसे जो बाहर की आवाज आ रही थी उसको कम करने के लिए वो अपने कान में लगा हुआ म्यूजिक को प्ले कर लेता है और वो दोबारा से अपनी पंचिंग को प्रिपेयर करके उसके ऊपर पीटना शुरू कर देता है, जिससे कि धीरे धीरे करके उसकी प्रोफाइल एनर्जी का मेजरमेंट बढ़ते ही जाता है। उसके हर पंच के साथ में वो मीटर बढ़ते ही जा रहा था और इस चीज को देखने के लिए बाकी के लोग भी आते जा रहे थे। तभी वहाँ पर एंट्री होती है काफी हैवी बंदे की, जिसका शरीर ही बहुत ही ज्यादा हैवी था, इतना कि उसका साइज देखकर ही नॉर्मल बंदा तो घबरा जाए। कुछ लड़के आपस में बातें करने लगते हैं कि ये जो वेट आई है वो उनकी पैरेलल क्लास का सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा है, जो कि हर किसी को बुली करता है क्योंकि उसको रोकने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन ये हमारी रेगुलर जिम क्लास में क्या करने के लिए आया है, और बस सीधा बढ़ते ही जा रहा था ली याओ की तरफ। एक लड़का कहता है कि ये एक आयरन बीस्ट है, ये हमें चींटी की तरह मसल सकता है। और इस बात को हम कैसे भूल सकते हैं कि इस मंथ उसने कितने सारे लोगों की हड्डियां चटकाई हैं। पिछले मंथ भी तो उसने 22 लोगों की हड्डियां चटकाई थी। और फिर वो सीधा पहुंच जाता है ली याओ के पीछे। अब इन दोनों की फाइट किस तरीके से और कैसी होगी वो हमें नेक्स्ट पार्ट में दिखाया जाएगा। नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो।